ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जो मनुष्य परमात्मा, गुरु, माता पिता, साधु, पंडित और सज्जनों के आगे दीनता और नम्रता प्रकट करता है और प्रिय वचन बोलता है, उसका पुण्य, यश और कीर्ति बढ़ती है। जो स्त्री के सामने दीन होता है उसका अपमान होता है। जो दुर्जनों के सामने दीन होता है उसकी निंदा होती है। जो बैरी के सामने दीन होता है उसका तेज हत होता है। जब नीच आदमी बहुत नम्रता का व्यवहार कर और बेजा चापलूसी करे तो उसका कर्म बड़ा दुखदायी होता है। नवनि नीच की अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल की प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि संसार की उत्पत्ति कर्म से होती है या कर्म पीछे बनते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि वृक्ष, बेल, फूल, फल, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, यक्ष और नाग, जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ हैं, वे सब पहले बिना कर्मों के पैदा हुए हैं। जीव चार प्रकार के हैं। पहला जो कर्मों के बिना हुए हैं, दूसरा जो कर्मों से पैदा हुए हैं, तीसरा जो अब पैदा होते हैं, जो आगे होंगे। जैसे पवन में स्पंद, फूलों में सुगंध और आग में गर्मी स्वाभाविक रहती है, इसी तरह आत्मा चिदाकाश अनंत अविनाशी में फुरना शक्ति आदि में फुरी तो उस शक्ति की अपेक्षा यानी इच्छा से आकाश हुआ। जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी तरह से पांचों तन्मात्राएं हो आईं। शुद्ध संबित में जो आदि फुरना हुई उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। अगर इनका निश्चय यह ही रहा कि हम आत्मा हैं और सब जगत हमारा संकल्प है तो यह अंतवाहक से विदेह मुक्त को प्राप्त हुए। जैसे पानी से बर्फ होकर सूर्य के तेज से फिर पानी हो जाता है। जो अंतवाहक में रहे उनकी संज्ञा ईश्वर हुई, उनके संकल्प से उनका फुरना कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से उपजे हैं सो आदि अकारण हुए हैं। जो आज उपजे सो भी और जो बहुत दिनों से उपजे हैं सो भी, वह पीछे कारण भाव को कर्म के वश से प्राप्त हुए हैं। जिनका आदि फुरना हुआ है और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है उसकी संज्ञा पुष्प है, और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय कर बैठे उसकी संज्ञा धन है। पुण्य से धनी होना सुगम है, धन से पुण्य कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके धन से पुण्यवान होता है। जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतक होते हैं वे जीव कहलाते हैं और दूसरे के अधीन हैं। जैसे कर्म करते हैं तैसे ही शरीर को पाते हैं। जो धन से पुण्यवान होते हैं उन ज्ञानवानों का फिर जन्म नहीं होता। विषय और इंद्रियों के संयोग से अच्छी बात में सुख, बुरी बात में दुख मानना बंधन है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें सम बुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में न देखे। उनको जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इसी तरह से जो इनको ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है, और जिसका निश्चय विपरीत है वह जीव बंधन में है। आत्मा सब कर्म से रहित है, फिर उसमें फुरे पदार्थ में कर्म कैसे हो सकता है? यह सब संकल्प का भेद है। एक रोज इरशाद हुआ, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिर्या संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगत कीने। एक रोज एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि राजा जनक विदेही माने गए हैं, कबीर साहब और बाबा गोरखनाथ जी ज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रकट होना यानी जन्म लेना भी विख्यात है। फिर अज्ञानी में और इनमें क्या अंतर हुआ? जन्म मरण से रहित तो दोनों न हुए? 30 श्री महाराज ने फरमाया कि अज्ञानी के चित्त रहता है जिससे वह समान नहीं रह सकता और भले बुरे में
दुख सुख मानता है। ज्ञानी के सत्व रहता है, जिसको प्रकृति या कुदरत कहना चाहिए, जो प्रारब्ध के बस फूरता है। ब्रह्माकार वृत्ति के फूरने से फिर शरीर पाना पड़ता है। ज्ञानी भले बुरे में सम रहता है और शरीर त्याग कर ब्रह्म समुद्र में स्थित होता है, और जब तक सत्व बाकी रहता है तब तक फूरता है। अज्ञानी शरीर का त्याग करता है, तब उसमें सूक्ष्म संसार बाकी रहता है, जो समय पाकर फिर निकलता है। 30 एक रोज़ इरशाद हुआ कि श्री व्यास जी ने फरमाया है कि ज्ञान का रास्ता ऐसा कठिन है जैसे खाड़े की धार पर चलना। यह मार्ग निरस है, इसमें रस और आनंद नहीं है। जब आत्मदर्शन हो जाता है तब आनंद प्राप्त होता है। हर एक इसका अधिकारी भी नहीं है। जिसमें साधन चतुष्टय हों, खट संपत हों, उसी को अधिकार है। इसमें विघ्न का हमेशा डर रहता है तथा विघ्न उपस्थित होते भी हैं। इसी तरह से कर्मकांड में भी खास सामग्री की ज़रूरत होती है। इसका रास्ता भी निरस है। उम्र भर कर्म करते रहो, फल की इच्छा और आशा तक मत रखो। न मालूम फल कब मिलेगा, इस जन्म में या दूसरे जन्म में। इसमें वर्ण का धर्म अलग अलग है। एक वर्ण का धर्म दूसरे पर लागू नहीं हो सकता। प्रत्येक आश्रम का धर्म अलग है। एक आश्रम के धर्म का दूसरे आश्रम को अधिकार नहीं है। विघ्न की इसमें भी बहुत संभावना है, जो समय और सामग्री के अभाव, क्रियाभेद आदि से होता है। लेकिन भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, इसमें कोई कठिनाई ही नहीं। जिस दिन से आरंभ करो उसी दिन से यह दुखदायी है, दुख का लेश मात्र नहीं। विरह में भी अजीब आनंद है, जिसको विरही ही जानते हैं। इसमें न कोई विशेष साधन है और न कोई खास सामग्री। ऐसा नहीं कि जिसके बगैर काम न चल सके। फल हों, फूल हों, पत्ते हों या केवल जल ही हो, कुछ भी न हो तो मानसी पूजा और ध्यान ही पूर्ति कर देता है। अधिकारी का कोई भेद नहीं और न वर्ण रुकावट कर सकता है, न आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाई, कुम्हार, स्त्री, पुरुष, बालक, पापी, पुण्यवान जो चाहे कर सकता है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, गणिका, शबरी, विदुर, पत्नी आदि सबका इसमें अधिकार है। इसमें विघ्न का भी डर नहीं है। भक्ति और माया दोनों स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए माया भक्त को मोहित नहीं कर सकती। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह नीति अनुपा। 31 एक रोज इरशाद हुआ कि बंदूक, तलवार, लठ वगैरह में मारने की शक्ति अधिक है, झेलने की कम। इनको किसी पत्थर या हथौड़े से 2-4 चोटें भी मारी जाएं तो टूट जाते हैं। मूसल से ओखली में कितनी चोटें मारी जाती हैं, प्रायः मूसल ही टूटता है। इससे जाहिर होता है कि ओखली में झेलने की शक्ति है। जिस चीज़ में जितनी झेलने की शक्ति है वह उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। दुख सुख, मान अपमान, भूख प्यास आदि झेलने की ताकत जितनी स्त्री में होती है उतनी पुरुष में नहीं। इसी कारण से महापुरुष स्त्री को शक्ति मानते हैं और आदर करते हैं। 32 एक सरकारी मुलाजिम से उनके आला हाकिम अंग्रेज बड़े खुश थे। रोज़ अपने पास बैठाकर सरकारी काम और निज के मामलात में उससे सलाह लेते। बड़े दिन पर जो तोहफे आते उनमें से छांट कर अच्छे अच्छे उसके घर भिजवाते। जब कभी मुंबई या विलायत जाते तो वहाँ से कुछ न कुछ तोहफा लाते और उसको पेश करते। खाना खाते वक्त, सिगरेट, शराब या चाय पीते वक्त अगर वह मुलाजिम मौजूद हो तो शामिल होने के लिए बार बार जोर देते। निज के हर जलसे में उसे शरीक करते, लेकिन वह मुलाजिम जलसे और खाने पीने में कभी शामिल न हुआ। बड़ी दीनता से उनकी मेहरबानी और बड़प्पन का धन्यवाद कर देता था। एक दिन कुछ सत्संगियों ने समझाना शुरू किया कि आजकल के नौकरी पेशे वाले हाकिम के पीछे पीछे फिरते हैं और उनकी नज़र इनायत के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन आप पर हाकिम इतनी मेहरबानी करते हैं और आपको दोस्त कहकर पुकारते हैं
तब भी आप उनसे दूर दूर भागते हैं। यह नामुनासिब मालूम होता है। उसने जवाब दिया कि श्री महाराज का वचन है कि जो मनुष्य धन, विद्या, रुतबा और उम्र में बराबर हों उन्हीं से दोस्ती बनती है। मुलाजिम और हाकिम में दोस्ती कैसी? उनके बड़प्पन और मेहरबानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना सख्त गलती होगी। प्रीति विरोध समान सन करिए नित्य अस आही। ऐसे बड़े हाकिम का मिजाज बदलते क्या देर लगती है। कहाँ वह 3000 पाने वाले अफसर, कहाँ मैं। क्या बराबरी, दिन रात का अंतर है। यह सब सत्कार प्राप्त होना श्री महाराज की कृपा और आशीर्वाद का नतीजा है। खाने पीने में शामिल न होने का यह कारण है कि जिस बात को हमारे मत अर्थात मज़हब और बुज़ुर्गों ने मना किया है और उन्होंने जो नियम रखे हैं उनको एक प्याला चाय की खातिर तोड़ना मुनासिब नहीं समझता। बड़े आदमियों की संगत में मनुष्य अपने नियमों को खो बैठता है। 33। एक रोज़ इरशाद हुआ कि संसार रूपी रात में सोए हुए मनुष्यों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के स्वप्न दिखाई देते रहते हैं। बुरे स्वप्न बुरी भावनाओं का फल है, अच्छे स्वप्न सुकृति का फल है। कर्मकांड में चाहे वह कर्म फल प्राप्ति की भावना से किए जाएं, चाहे निष्काम हो, मनुष्य कर्म करता है मगर स्वप्नावस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है। भक्ति में बुरे स्वप्न न देखकर अच्छे अच्छे स्वप्न भगवत भाव और भगवत दर्शन के देखने से भक्त का चित्त प्रसन्न रहता है, मगर सोते से वह भी नहीं जागता। जिस तरह से सोते हुए मनुष्य के दोनों नसने बंद कर देने से उसका श्वास रुकता है और भड़भड़ाकर उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार योग की प्राणायाम आदि क्रियाओं से श्वास घुटकर काबू आने से योगी मोह निद्रा से जाग उठता है और जागने से इस संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है। तब वह किसी भी तरह के भुलावे में नहीं आ सकता। शिव भगवान ने गीता जी के 6ठे अध्याय में श्लोक 44, 47 और 8 अध्याय के श्लोक 28 में योग की महिमा का वर्णन करते हुए फरमाया है कि वेद पढ़ने, यज्ञ, दान, तप आदि करने से जो पुण्य होता है उन सबको योगी लांघ जाता है और सनातन परम पद और परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए कर्मकांडी, तपस्वी और ज्ञानी से भी योगी अधिक है और वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। 34। एक रोज़ इरशाद हुआ कि वृत्ति के अर्थ भंवर के हैं। अंतःकरण रूपी नदी में पैदा होने वाली विचार रूपी लहरों को वृत्ति कहते हैं। यह 5 प्रकार की है: मनोवृत्ति, बुद्धिवृत्ति, साक्षी वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति और अखंड एकरस वृत्ति। इनको यह भी मान सकते हैं कि ये मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, चित्त वृत्ति, अहंकार वृत्ति और आत्मवृत्ति हैं। मनोवृत्ति मन में पैदा होती है। ये 16 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दर्प, दंभ, असूया, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, श्रद्धा और भक्ति। इनमें से अंत की 2 श्रद्धा और भक्ति मुक्तिदाता है। पहली 14 बंधन करती है। इनमें इच्छा, जिसको कामना और वासना आदि भी कहते हैं, सबसे प्रबल है। इसी से राग, द्वेष आदि पैदा होते हैं। बाकी सब क्रोध आदि इन्हीं से प्रकट होते हैं। स्थूल अविद्या के आवरण से सारे पदार्थ ढके हुए हैं। वृत्ति इस आवरण को दूर करके पदार्थों का रूप हमारी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष करती है। करुणा, दया, सत्य, अहिंसा आदि दैविक संपत्ति और सद्विचार ब्रह्म भावनाओं से दंभ, दर्प, असूया, ईर्ष्या, अहंकार आदि आसुरी वृत्तियों का समूल नाश करना मुक्तिदाता है। 35। एक रोज़ एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि बहुत से जीव तो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बहुत से युवावस्था में और बहुत से अधेड़ आयु में। बहुत कम हैं जो 80-90 वर्ष तक पहुँचते हैं। 100 वर्ष की आयु तो बिरले की ही होती है। कलयुग में जो 120 वर्ष की आयु लिखी है उसका क्या प्रमाण है? शिव महाराज ने फरमाया कि 84 लाख योनि की आयु पृथक पृथक हैं। जो आयु जिस योनि के लिए निश्चित की है उतनी वह भोगता है।
कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है, उसको प्रत्येक मनुष्य भोगता है, चाहे एक जन्म में भोगे चाहे कई जन्मों में। इस पृथ्वी का जो निज़ाम शमशी यानी जो नक्षत्र चक्र है उसमें 9 ग्रह सूर्य चंद्र आदि शामिल हैं। इनमें से हर एक के प्रभाव से मनुष्य की आयु उस तरह से व्यतीत होती है। सूर्य के 6 साल, चंद्र के 10 साल, मंगल के 7 साल, राहु के 18 साल, बृहस्पति के 16 साल, शनि के 19 साल, बुध के 17 साल, केतु के 7 साल, शुक्र के 20 साल हैं। कुल जोड़ 120 वर्ष हुआ। हर एक ग्रह के अधीन 3-3 नक्षत्र होने से कुल 27 नक्षत्र उन 9 ग्रहों के अधीन हैं। नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म होता है उससे हिसाब लगा देते हैं कि उस ग्रह के कितने साल जन्म लेने से पहले भोगे जा चुके हैं। जैसे सूर्य ग्रह के अधीन कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ 3 नक्षत्र है। उत्तरा आषाढ़ के कुछ चरण गुजर जाने पर बालक का जन्म हुआ। उससे यह हिसाब निकल आता है कि जन्म लेने से पहले सूर्य के इतने साल, महीने, दिन, घड़ी, पल गुजर चुके हैं। गोया इससे पहले जन्म में भोगे जा चुके हैं। बाकी जो बाकी रहे हैं उसी से उसकी उम्र का हिसाब आरंभ होता है। अर्थात मनुष्य शरीर का अनुभव प्राप्त करने के लिए जो 120 वर्ष का समय नियत किया है, इतना समय प्रत्येक मनुष्य को दिया जाता है। ज्योतिष विद्या यह भी बतलाती है कि सूर्य की दिशा 6 वर्ष की है। इस 6 वर्ष के अंदर 9 ग्रह क्रमशः पूरे होंगे। इसको अंतर बोलते हैं। यह दिशा महीनों की होती है। इनके पूरे होने का क्रम पहले लिखे हिसाब से होगा। जैसे चंद्रमा के 10 वर्ष हैं और शुक्र के 20 हैं, तो जितनी दशा चंद्रमा के अंतर में है उससे दुगनी शुक्र की होगी। इसी तरह से सब ग्रह बरतेंगे। फिर प्रत्यंतर होते हैं, उसमें हर एक ग्रह की दिशा 2 दिनों की होती है। फिर सूक्ष्म होते हैं जिसमें हर एक ग्रह की दिशा घड़ियों की होती है। फिर प्राण होते हैं जिसमें हर एक ग्रह का दौरा पलों का होता है। यदि जन्म पत्री ठीक बनी हो और ज्योतिष का हिसाब लगाने वाला चतुर हो तो यह बता सकता है कि अमुक ग्रह मार्केश है और उस ग्रह के अंतर में अमुक ग्रह का प्रत्यंतर और अमुक ग्रह का सूक्ष्म और अमुक ग्रह का प्राण आने पर शरीर छूट जाएगा। यानी इतने बरस, इतने महीने, इतने दिन, इतनी घड़ी और इतने पल पर शरीर छूट जाएगा। इसीलिए मशल मशहूर है कि जो कोई हिसाब बहुत बारीकी से निकालता है तो उसको कहते हैं कि इसने तो प्राण निकाल लिए। महात्मा लोग जो प्राण की गति पर काबू पा लेते हैं वे प्राण निकालने का समय आने पर इनको रोक रखते हैं, निकलने नहीं देते। जैसे किसी ने तलवार चलाई और वार को बचा लिए तो प्राण बच जाते हैं। किसी मनुष्य ने इसी विषय में प्रार्थना की कि जब ग्रह मार्केश होता है तो बीमारी किसी रोगी की कम और किसी की अधिक क्यों होती है। श्री महाराज जी ने फरमाया, अगर ग्रह की दशा मार्केश हो तो बीमारी उतने बरस तक की हो सकती है जितनी महादशा की मियाद है। यदि उस ग्रह का अंतर मार्केश है तो बीमारी महीनों की होती है। यदि प्रत्यंतर मार्केश है तो बीमारी उतने दिनों की हो सकती है जितना समय उस ग्रह का माना गया है। यदि ग्रह का सूक्ष्म मार्केश है तो कुछ घड़ी की बीमारी के बाद शरीर छूट सकता है। यदि ग्रह का प्राण मार्केश है तो कुछ पल के लिए ही बीमारी होगी और बोलते बोलते ही श्वास निकल जाएंगे। यानी जो श्वास अंदर से बाहर गया फिर आया या न आया, जो बात सत्संग से मालूम हुई है उसकी बुनियाद पर हम यह कहते हैं। वास्तव में तो इस विषय में ज्योतिषियों की राय ही ठीक माननी चाहिए। इस विषय के वे ही गुरु माने जाने चाहिए। 36 एक रोज इरशाद हुआ कि संकल्प 2 शब्दों से मिलकर बना है। शम के अर्थ हैं शांति, सूरत, उन्नति आदि। कल्प के अर्थ हैं कलना, यानी ऐसी कल्पना करना
जिससे सुख, शांति और उन्नति हो। इसी का रूप तर्पण, दान आदि सभी धर्म के कार्य करने से पूर्व संकल्प बोला जाता है। अर्थात पुण्य कार्य करने वाला मनुष्य संकल्प करता है कि मैं अमुक पुण्य कर्म करूँगा या करने वाला हूँ। लेकिन किसी बुरे काम के लिए इस तरह का जो मानसिक विचार किया जाए कि अमुक मनुष्य को मारूंगा, उसको संकल्प नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके करने से सुख शांति नहीं होगी। इसको प्रण या प्रतिज्ञा कह सकते हैं। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए 5 साधनों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प एक ही हो, जैसे शत पुरुषों का वचन बदलता नहीं है। दूसरा, संकल्प को पूरा करने की उत्कट भावना। तीसरा, प्रलोभन का त्याग। चौथा, परिश्रम। पांचवा, दृढ़ता। अथर्ववेद में संकल्प के विषय में लिखा है, केवली माँ में अस्तु, अर्थात मेरा संकल्प केवली है, स्पष्ट हो और स्थिर हो। संकल्प में ये बातें न हो तो सफलता प्राप्त न होगी। डामाडोल चित्त और ढीले यकीन वाले का काम कभी पूरा नहीं होता। 37। एक रोज सत्संग में श्री महाराज ने यह दृष्टांत दिया कि मारवाड़ में एक ब्राह्मण और एक वैश्य बाल मित्र थे। बचपन में साथ खेले और पढ़े थे, घर भी पास पास थे। जब बड़े हुए तो वैश्य ने कारोबार किया, जिससे काफ़ी धन प्राप्त हुआ। उसने संकल्प किया कि 1000 रुपये वृंदावन में श्री गोविंद जी की भेंट करूंगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण मित्र का विचार वृंदावन जाने का हुआ। उसने वैश्य मित्र को भी चलने को कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है, जाना नहीं हो सकता। तुम यह 1000 रुपया लेते जाओ, वहाँ श्री गोविंद जी की भेंट कर देना। ब्राह्मण रुपया लेकर रवाना हो गया। रास्ते में किसी जगह बहुत से साधु भंडारा कर रहे थे, वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, कीर्तन हो रहा था। वृंदावन बिहारी की जय, श्री गोविंद जी की जय। ब्राह्मण भी रुक कर सुनने लगा। जो महात्मा भंडारा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम भी बैठ जाओ और श्री गोविंद जी का प्रसाद पाओ। वह भी भंडारे में शामिल हुआ। प्रसाद पा चुकने के बाद भी कीर्तन होता रहा। ब्राह्मण देवता ने महात्माओं से पूछा कि महाराज, इन भंडारों के लिए धन कहाँ से आता है? जवाब मिला, श्री गोविंद जी भेजते हैं। ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं इस रुपया को वृंदावन ले जाऊं और फिर श्री गोविंद जी यहाँ भेजें, इससे इनको यहीं क्यों ना दे दूं। लेकिन 999 रुपया उसने भंडारा के लिए महात्माओं को दे दिए और 1 रुपया अपने पास रख लिया कि इसको श्री गोविंद जी की भेंट चढ़ा दूंगा। जब भंडारा हो चुका तो महात्माओं ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने प्रार्थना की कि मेरे मित्र ने यह रुपया दिए थे, वह व्यापार के कारण वृंदावन ना आ सका। मैं चाहता हूँ कि श्री गोविंद जी उसको घर बैठे दर्शन दें। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जब ब्राह्मण वृंदावन आया तो शेष 1 रुपया श्री गोविंद जी की भेंट कर दिया। शेष देश लौटकर गया तो बहुत रात हुए घर पहुंचा। सोचा मित्र से सुबह मिलेंगे। उसी रात्रि श्री गोविंद जी ने वैश्य को दर्शन देकर कृतार्थ किया और फरमाया कि तुमने ब्राह्मण के यहाँ जो 1000 रुपये भेजे थे उसमें से 999 रुपया तो हमारे पास पहुँच गए, परंतु 1 रुपया नहीं पहुँचा। उसी से पूछ लेना कि उसने उसका क्या किया। इस दर्शन के प्रभाव से वैश्य का शरीर बड़ा तेजमय हो गया था। जब ब्राह्मण मित्र जाकर मिला तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और इसका वृतांत पूछा। वैश्य ने कहा कि रात को श्री गोविंद जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उसी से मेरे शरीर की यह दशा हो गई है। मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता था, परंतु उनकी आज्ञा के कारण पूछता हूँ। उन्होंने फरमाया है कि 999 रुपया तो हमारे पास पहुँच गए, परंतु 1 रुपया नहीं पहुँचा। ब्राह्मण ने सब वृतांत रुपयों का भंडारा में भेंट करने और महात्माओं के आशीर्वाद का कहा और 1 रुपया मंदिर में चढ़ाया बताया और कहा कि न मालूम वह किस तरह से काम में लिया गया जिसे श्री गोविंद जी ने स्वीकार नहीं किया। सारांश यह कि सच्चे महापुरुष भगवान के स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा करना कभी निष्फल नहीं जाती, बल्कि धन की सबसे उत्तम गति होती है। 38। एक रोज इरशाद हुआ कि भोग के सब पदार्थ जो संसार में देखने सुनने में आते हैं वे सब भगवान ने जीवों के भोग के लिए बनाए हैं।
वे सब नशीले और रसीले बनाए हैं कि इनके नशे में चूर और रस से जीव मस्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शत्रुता कोई भी तो मस्ती और आनंद से खाली नहीं नजर आती, लेकिन मनुष्य अपनी बल बुद्धि के भरोसे इनको अधिक भोगता है तो उससे फिर दुख पाता है। प्रेम रस ही कितना रसीला है, जिसका वर्णन करते करते सबकी बुद्धि थक गई, परंतु पूरी तरह से कोई वर्णन नहीं कर सका। जिस तरह बाँस में छिपी हुई आग निकलकर बाँस को भस्म कर देती है, इसी तरह प्रेम में छिपी हुई कामाग्नि प्रकट होकर प्रेम को रूखा फीका कर देती है। इसका पूरा आनंद तभी आता है जबकि कामाग्नि प्रज्वलित न होने पाए। जब संसारी मनुष्य उसको अनुभव कर रहे हैं, यह छिपी बात नहीं है। भक्तजन जो काम को दबा चुके हैं, जिन्होंने प्रेम को काम से अलग करके चखा है, बस वे ही प्रेम का आनंद जानते हैं, अर्थात उनका प्रेम रस भरा आम है। श्री कृष्ण भगवान की जो प्रेम लीलाएं हैं, उनमें ऐसे ही प्रेम को दर्शाया गया है ताकि भगवान के हृदय में जो रस छिपा है वह इन रसीली लीलाओं से प्रकट होकर उनको रसिक बनाए। इसलिए उनका ठीक आनंद महापुरुष ही समझते हैं। दुष्ट पुरुषों के हृदय में ये लीलाएं कामाग्नि को भड़काकर उनके हृदय को ऐसे तपाती है जैसे लकड़ी में से आग निकलकर लकड़ी को भस्म कर देती है। मामूली रासलीलाओं को देखकर ही इसका अनुभव कर लो कि प्रेमी साधु इस रस को कैसे अपनी आँखों द्वारा पीते हैं। अन्य मनुष्य तो मुंह फेर फेर कर उसकी निंदा करते हैं। 39। एक समाजी सत्संगी ने पूछा कि भूत क्यों बनते हैं और कहाँ रहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, भूत कहते हैं गुजरे हुए को। जो मनुष्य मर जाता है उसका आम बोलचाल में प्रायः कहते हैं कि अमुक गुजर गया। जैसे सरकारी वर्दी सिपाही को नियत समय के लिए मिलती है, वैसे ही यह शरीर नियत समय के लिए मिलता है, और ऐसी मृत्यु जैसे अग्नि से जलने, पानी में डूबने, सर्प के काटने या चोर डाकू आदि के हाथ से मारे जाने पर अकाल मृत्यु हो जाती है, चोला छूट जाता है, तो दूसरा चोला तैयार होने तक जीवात्मा को किसी न किसी स्थान में रहना ही पड़ता है। जैसे कोई मनुष्य किसी मकान से निकाल दिया जाए और दूसरा मकान उसको रहने को नहीं मिले तो वह किसी पेड़ के नीचे या टूटे फूटे मकान में जहाँ कोई और न रहता हो वहाँ गुजारा करता है, या किसी स्थान से उसको बहुत मोह हो और वहाँ मौका लग जाए तो वहाँ ठहर जाता है। इसी तरह से बिना शरीर वाला जीवात्मा किसी पेड़ या खंडर मकान में या जहाँ उसका मोह फंसा हो रहता है। जब कर्म के अधीन दूसरा चोला मिल जाता है तो उस योनि में प्रवेश कर जाता है। ऊपर के और शरीरों की अपेक्षा लिंग शरीर में स्थूलता अधिक है। 40। एक रोज इरशाद हुआ कि वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, ऋषि, अवतार सब ने ब्रह्म को अकथनीय, अलख, अगोचर, अनामी, अनंत कहा है। जब यह बात है तो उसको मनुष्य कैसे पहचान सकता है? जिसको न देखा हो और न पहचाना हो उसकी उपासना कैसे करें? सुख या आनंद रस ऐसा है जिसका अनुभव हर जीव को होता है, इसीलिए वह हर हाल और हर सूरत में आनंद की तलाश करता है। लिहाजा हर जीव आनंद का पुजारी है और यह पूजा शक्ति अनुसार यानी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार आनंद के अनुभव से ही आरंभ होती है। आनंद चाहे छोटे से छोटे दर्जे का हो या उत्तम से उत्तम दर्जे का या मध्यम दर्जे का, वह लगातार पूजा के जरिए शिलेवार उन्नति करता जाता है। जब संसार के संपूर्ण विश्वों के आनंद में उसका बढ़ना घटना प्रतीत होता है तो उसकी आत्मा का ठहराव किसी भी सांसारिक आनंद से नहीं होता। वह तलाश करते करते एक दिन ब्रह्मानंद तक पहुंच जाता है। उसकी तलाश की तृप्ति हो जाती है और आनंद की इच्छा का अंत होता है। उसकी यह पूजा का अंत या पूर्णावस्था है। इसलिए यह कुल संसार आनंद का
पुजारी है।